आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ नींबू वाली तुरई, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही थोड़े से होते हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ों से बेहतरीन बन जाती है। और जो बच्चियाँ और बच्चे नए खाना बनाना सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, या जो घरों से दूर रहते हैं उनके लिए। और यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने आधा किलो तुरई ली है। इसे मैंने छील के और गोल गोल काट लिया है। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ प्याज था जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरे पास 5 से 6 मिर्चें थी मीडियम साइज़ वाली, उन्हें मैंने काट लिया है। ये मेरे पास 2 नींबू हैं और ये मेरे पास थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और ये मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आप पसंद करते हैं। और ये मेरे पास पौने कप जो छोटा वाला होता है वो कुकिंग ऑयल है। तकरीबन ये आधे कप से भी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें पहले कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर ये ज़ीरा ऐड कर दूँगी। आज हम इसकी मीडियम ही रखेंगे, हाई पे करेंगे तो फिर हमारा ज़ीरा जल जाएगा। ये देखें, अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को मुझे गोल्डन नहीं करना है, बस इसे मैंने हल्का सा पिंक कलर देना है। जब इसका कलर पिंक हो जाएगा तो मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये देखें, इसका कलर पिंक हो गया है। हमें इसे बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा जैसे ये कलर पकड़ेगा इसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान है, आप समझें कि इसको ऑमलेट बनाते हैं इसी तरह ये बिल्कुल बन जाता है। अब मैं इसमें ये हल्दी ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही बस मैं अब ये तुरई भी शामिल कर दूँगी। इसमें हल्दी का ज़रा सा कच्चापन निकल जाए। इसी के साथ में ये नमक भी ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसे हम ढककर रख देंगे धीमी आंच पर ना। इसे हम 7 से 8 मिनट तक रखेंगे तो ये बहुत अच्छी गल जाएगी, क्योंकि फ़्रेश होती हैं। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सब्ज़ियां बहुत फ्रेश आ रही हैं और जल्दी ही गल जाती है ना। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना होगा। तुरई तो बहुत जल्दी गल जाती है, बस ऐसे 2-3 मिनट और हम रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये और अच्छा गल जाए। उसके बाद फिर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। बस हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें ये हो गई है। अब मैं इसके अंदर लेमन जूस डाल के इसको भून लूँगी। ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के नींबू थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का नींबू हो तो आप 1 ही ऐड कीजिएगा, 2 ना डालिएगा। आँच को मैं मीडियम हाई कर दूँगी। नींबू वाली तुरई जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप इसे जो है चपाती के साथ एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ और गार्निशिंग के लिए इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी।